टाइम ज्यादा हो गया तो उसके भाई ने कॉल करी 2:57 पे। तब उसने ये कहा कि भाई मुझे बचा लो, ये जरीन और ये लड़का मुझे मार देंगे। बस इतनी बात कह के मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद में ये दौर है नाजुक साहब, क्या कीजिए, न इश्क न प्यार न वादे न इरादे न कस्में न मोहब्बत की रिवायतें। इस दौर में सब झूठ के गाल में समा गए हैं। लोग मोहब्बत की मिसाल पेश किया करते थे, लेकिन अब प्यार मोहब्बत महज एक टाइम पास है। दिल बहल गया, दिल भर गया, चलो मोहब्बत का खेल खत्म। न आशिकी रही न सच्ची मोहब्बत, बस अपने मतलब पूरे हो गए। ताजा मामला थाना क्वार्सी के रहने वाले गालिब के साथ घटा है। गालिब वही रियाज कॉलोनी की रहने वाली लड़की जरीन को लाइक करता था। मुस्कुराहट पहचान में बदली, पहचान प्यार में। कहते हैं झूठ की बुनियाद पर कितनी ही बड़ी भरोसे की इमारत खड़ी कर लो, लेकिन एक दिन उसे गिरना ही होता है। जब दोनों में नाइत्तेफाकियां बढ़ी तो इस लव स्टोरी में एक नया ट्विस्ट आया। मेरी बच्ची के साथ एक घटना हुई। 7:15 बजे रात को पुलिस आई और वो उठा के ले गई। इसकी जांच कराई जाए। उसके बारे में बच्ची के मुझे कुछ नहीं मालूम, ना मुझे सही से बताती थी। एक दफ़ा उसने बताया गालिब नाम का लड़का उसे परेशान करता है और उसकी फैमिली के साथ इन्वॉल्वमेंट है, और वो ले आके उसको हैरेस करते हैं, सेक्सुअली हैरेसमेंट करते हैं। कई दफ़ा रेप किया। ये FIR कराने की कोशिश की, FIR नहीं हुई तो मैंने कोर्ट के थ्रू FIR कराई है। अच्छा, तो क्या हुआ था इसमें? कुछ कार्रवाई हुई इसमें? इसमें कार्रवाई हुई, मेडिकल हो गया बच्ची का SSP के थ्रू एप्लीकेशन देके। उसके बाद क्या नाम है 161, 164 के बयान हो गए। उसके बाद भी लड़का अरेस्ट नहीं हुआ वो, और भी फैमिली 3 लोग इसमें हैं इन्वॉल्व। ये 11/1/2023 के FIR है, 1 महीने से ज़्यादा हो गया। तो इस पर कोई कार्रवाई FIR कोर्ट के द्वारा हुई है? कोई अभी कहीं पकड़ा दखड़ी कुछ नहीं? अभी कोई नहीं। ये हताश निराश पिता उस आरोपी बेटी के हैं जिसके सर पर अपने आशिक गालिब के कत्ल का इल्जाम है। इस घटना को पिछली साल की तारीखों में लेकर चलते हैं। एक मुकदमा जरीन के पिता नदीम की ओर से 156(3) प्रोसेस के तहत माननीय स्पेशल पोस्को एक्ट न्यायालय अलीगढ़ में डाला गया था, जिस पर न्यायालय के आदेश के बाद थाना जवा में मुकदमा अपराध संख्या 13/2022 गालिब शवाना तालिब के खिलाफ धारा 376, 326 से 342, 452, 323, 506 व पोस्को एक्ट में दर्ज हुआ था, जब जरीन महज 17 साल की नाबालिग लड़की थी। 1 साल तक पूरी प्रक्रिया चलती रही। इस पूरी घटना क्रम पर अब एक शेर याद आता है, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। अगर FIR में प्रार्थना पत्र पढ़े तो आशिक ने माशूक की एक कथित वीडियो बना ली थी, जिसके जरिए जरीन को ब्लैकमेल किया जाने लगा था। हैरत इस बात की है जब पुलिस 1 साल में क्या जांच कर पाई। अगर ये कानून थोड़ा सतर्कता बरतता तो शायद इस घटना को बचाया जा सकता था। ऐसा क्या हुआ, एक मासूम सी लड़की अपने उस आशिक को मारने के लिए मजबूर हो गई, जिसके साथ उसने जीवन में कुछ करने की ठानी थी। एक 18 साल की बालिका कैसे खंजर उठाने पर मजबूर हो गई? ये सवाल बार बार कौनते हैं हर उस इंसान के जहन में जो ऐसे प्रकरणों की जानकारी बाखूबी रखते हैं। मेरा इंतजार है। मैं साहब जाकिर नगर गली नंबर 10 में रहता हूँ। मृतक हैं आपका कौन? जी मेरे भांजे हैं। क्या नाम? गालिब यूनुस। कैसे घटना हुई? ये सर जरीन ने कॉल करी करीब 11:30 बजे इसके लिए कि गालिब तू आ जा और ऐसे ऐसे बातें हम वहाँ चल रहा है। ये स्कूटी उठा के और चला गया, घर भी बता के नहीं गया। तब उनने उसके भाई ने कॉल करी, जब टाइम ज्यादा हो गया तो उसके भाई ने कॉल करी 2:57 पे। तब उसने ये कहा कि भाई मुझे बचा लो, ये जरीन और ये लड़का मुझे मार देंगे। बस इतनी बात कह के मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद में निरी कॉलें करी, कोई उसका पता नहीं चला। शाम को 10:30 बजे पर पुलिस के जरिए सूचना मिली हमारे लिए कि इन्होंने मार दिया उसको। कैसे पहचान करी आप? पहचान साहब उससे कपड़ों से और उससे स्कूटी से हुई। कैसे ये मतलब हत्या हुई इन लोगों? ये सब इन्होंने जरीन ने और एक लड़का और है उसने करी है, पत्थर वाली गली का क्या नाम है उसका, इलियास। इन्होंने और खुलासा हो गया साहब ये जमा थाने में। हाँ पोस्टमार्टम करा रही है? जी हाँ, पुलिस पोस्टमार्टम हो रहा है। जी हाँ हाँ साहब, इनके नाम दर्ज रिपोर्ट है।
और खुलासा हो गया सर, थाने में इन्होंने कबूल कर लिया अपने। मृतक के मामा की माने तो जरीन ने एक अन्य लड़के इलियास के साथ मिलकर उसके भांजे की हत्या कर दी, जहां पुलिस ने उसका शव थाना जवाज क्षेत्र में बरामद किया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए रात 1:30 बजे लड़की को रियाज कॉलोनी उसके घर से पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया, जिसमें पुलिस ने पूछताछ में पाया गालिब की हत्या वही इलियास ने की है, जो थाना क्वारसी के पत्थर बाजार वाली गली का रहने वाला है। क्या इस पूरे प्रकरण में सच्ची मोहब्बत करने वालों की इज्जत खराब नहीं हुई है? गालिब ने जरीन को चाहा, कैसी चाहत थी जिसकी वीडियो बना ली गई? वहीं जरीन को इलियास नाम के लड़के की जरूरत क्यों पड़ गई? सवाल बहुत है। सवाल का जवाब यही है, मोहब्बत नहीं, ये वासना से शुरू होकर वासना पर खत्म हो गई। इस आंधी में जरीन के माता पिता, वहीं गालिब के माता पिता और थर्ड पर्सन इलियास का परिवार बिखर गया। फिर एक शायरी याद आती है, ज़र्ब भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। पुलिस ने जरीन वहीं इलियास को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। गालिब का परिवार गालिब के लिए हमेशा रोएगा। इधर जरीन वहीं इलियास के परिवार वाले शॉक्ड हैं, ये क्या हुआ? इसलिए माँ बाप अपनी बेटियों की गतिविधियों पर नजर रखें, कहीं हमारी बेटी रॉन्ग दिशा में तो नहीं चल रही है। अगर सतर्कता रहेगी तो ऐसी घटनाएं भी काबू में रहेंगी, वरना लापरवाह माँ बाप के सामने तो जरीन जैसी लड़कियां सिर्फ ऐसी ही मुसीबत लाती रहे। अलीगढ़ से कैमरामैन बबलू खान व सहयोगी मोहम्मद यामीन के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।